हमारे इस समाज में महिलाओं को, औरतों को बहुत ही ज़्यादा मान और सम्मान दिया जाता है। लेकिन एक ऐसा शब्द है वैश्या, जिसको सुनने के बाद मर्द हो या औरत, उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। लोग समझते हैं कि ये कितना बड़ा पाप है। लोग समझते हैं कि ये कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वैश्या को वैश्या बनाता कौन है। वैश्या कोई अपने शौक से तो नहीं बनता है। जाहिर सी बात है, या तो वो किसी मजबूरी में बनती है, या गरीबी के कारण बनती है, या फिर कोई जानने वाला उसे कोठे पर ले जाकर छोड़ देता है, या फिर कोई लड़की जो प्रेम प्रसंग में पड़कर धोखा खाकर कोठे पर पहुंच जाती है। आज जिस घटना का मैं आप लोगों के सामने जिक्र कर रही हूँ, वो घटना कुछ ऐसी ही है। एक बाप कैसे अपनी ही बेटी को कोठे पर ले जाकर पैसों के लालच में बेच देता है। किस तरीके से एक वैश्या नाम सुनकर जो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जो लोग इतना बुरा समझते हैं, अब वही लोग वैश्या नाम सुनकर किस तरीके से गर्व महसूस करने लगते हैं, इसी के बारे में आज ये कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो इस घटना को सुनने के लिए मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई सच्ची घटना के साथ। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश में। एक ज़िला लगता है मेरठ। मेरठ में एक जगह पड़ती है काबाड़ी बाज़ार। काबाड़ी बाज़ार एक समय ऐसा था जब काबाड़ी बाज़ार में बहुत बड़ा कोठा हुआ करता था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर अमीर घराने से रईस लोग आते थे, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत हुआ करता था। तो वो लोग उसी पैसे के बदौलत वो पैसा लड़कियों पे खर्च किया करते थे और अपना शौक पूरा किया करते थे। तो वहाँ पर एक चाय की टपरी थी। उस चाय की टपरी को जो चलाता था, उस व्यक्ति का नाम जाहिद रहता है। तो जो जाहिद होता है वो बेचारा बड़ा ही गरीब रहता है। उसके घर में उसकी पत्नी, 4 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। तो वो एक ही चाय की टपरी पे काम करता है और जाहिर सी बात है, परिवार बड़ा था तो उसका खर्चा नहीं चल पाता था जैसे चलना चाहिए था। ना तो उसके पास घर था, ना ही उसके पास कुछ था। तो वो जब भी इन कोठों पर देखता बड़े बड़े लोगों को, तो उसके मन में ये ख्याल अक्सर आया करता था कि काश मेरे पास भी इन लोगों की तरह पैसा होता, तो आज मैं भी बड़े मकान में रहता। मेरा छोटा सा मकान है और इसमें कुछ चीज़ें भी नहीं हैं सही से रहने लायक। काश मेरे पास भी इन लोगों की तरह पैसे होते, तो मैं भी एक बड़ा सा आलीशान सा मकान बनाता। यही बात उसके दिमाग में 24 घंटा चलती रहती। एक दिन जो जाहिद रहता है वो अपने घर जाता है और अपनी चारों बेटियों को लाइन से बुलाकर खड़ा कर देता है, और चारों बेटियों को वो एक टक लगातार नज़रों से देखता रहता है। उसकी नज़र उसकी सबसे छोटी बेटी पे पड़ती है, जिसका नाम की फातिमा रहता है। अब वो फातिमा को कहता है अपनी बीवी से कि मैं फातिमा को काबाड़ी बाज़ार लेके जा रहा हूँ। अब जब उसकी बीवी ये बात सुनती है तो उसको सब समझ आ जाता है, और वो कहती है कि आखिरकार आप अपनी ही बेटी को इतनी ज़्यादा हैवानियत भरी नज़रों से कैसे देख सकते हैं। आप अपनी ही बेटी के लिए इतने ज़्यादा हैवान कैसे बन सकते हैं। उसके बाद जो उसका पति यानी कि जाहिद रहता है, वो इसकी एक भी बात नहीं मानता है, और एक दिन मौका पाते ही वो चुपके से अपनी छोटी बेटी फातिमा को ले जाता है काबाड़ी बाज़ार और कोठे पर ले जाकर बेच देता है। और उससे पहले वो एक अमीर व्यक्ति से सौदा भी कर चुका होता है। वो कहता है उस अमीर व्यक्ति से कि
अगर मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की दूँ, खूबसूरत लड़की दूँ, तो तुम उसका मुझे क्या दाम दोगे? तो जो वो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी खासी रकम दूंगा अगर तुम मेरे पास एक अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की को लेकर आते हो। उसके बाद उसी लड़की को बेचने के लिए वो उसी व्यक्ति के पास अपनी बेटी को बेचने के लिए वो ले जाता है। जब वो पहुंचता है वहाँ पर, जब वो कोठे पर पहुंचता है, तो उसकी जो मालकिन होती हैं, जिनका नाम होता है रज्जोबाई, रज्जोबाई बहुत ही ज़्यादा मन की अच्छी होती हैं और उनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जो जाहिद होता है वो अपनी बेटी को रज्जोबाई से मिलाता है और रज्जोबाई से उसके बदले में कीमत मांगता है। तो जो रज्जोबाई होती है वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के बदले रकम तो दे दूंगी, लेकिन अब ये बात तुम भूल जाना कि आज के बाद से तुम्हारा इस बेटी के साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता या ताल्लुक होगा। आज के बाद से तुम इससे कभी भी ना तो मिल सकते हो, ना तो इसको अपने घर ले जा सकते हो। वो जो उसका बाप यानी कि जाहिद होता है वो रकम लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो वो व्यक्ति से सौदा करा होता है वो व्यक्ति उस लड़की के बारे में पूछता है, फातिमा से मिलने के लिए कहता है। तो जो रज्जोबाई होती हैं तो वो जब देखती हैं कि रज्जो अभी छोटी है, उसकी उम्र 15 से 16 साल के बीच है, तो वो उस व्यक्ति को मना कर देती हैं कि अभी ये लड़की बहुत छोटी है और अभी इसकी मिलने की उम्र नहीं हुई है, तो इसका हम ख्याल रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो कुछ साल, कुछ महीने आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कहकर वो उसको उसके पास नहीं भेजती है और अपने ही पास रखती है। उसको हर चीज़, खाने पीने से, कपड़े से, हर चीज़ का ध्यान रखती है। एक दिन जो फातिमा होती है वो रज्जोबाई के पास जाती है और कहती है कि मैं आपको अपनी माता की तरह मानती हूँ और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। जब ये बात रज्जोबाई सुनती हैं तो उनका दिल पिघल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा, यहाँ पर तुम कैसे पढ़ाई कर सकती हो? यहाँ पर जो भी आता है वो पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि अपना पेट पालने के लिए वो काम करना पड़ता है जो यहाँ पर बाकी लड़कियाँ करती हैं। तो तुम पढ़ाई भला कैसे कर सकती हो? लेकिन क्योंकि रज्जोबाई को कहीं ना कहीं लगाव हो चुका था फातिमा से, इसलिए वो हमेशा फातिमा से बहुत ही ज़्यादा प्यार से और समझाती उसको। उसके बाद जो फातिमा होती है वो थोड़ा उदास हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। जब फातिमा 21 साल की हो जाती है तब वहाँ पर जो और लड़कियाँ काम कर रही होती हैं वो लड़कियाँ रज्जोबाई से कहती हैं कि हम लोग इतनी मेहनत से दिन रात एक करके काम करते हैं और हम लोगों की कमाई से आप फातिमा का कपड़ा, खाना पीना, सजना धजना, तैयार होना, सब चीज़ देख रेख आप हम लोगों के पैसे से ही करती हैं। अब फातिमा को भी काम करना होगा, अब फातिमा को अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। आप हम लोगों की कमाई उसके ऊपर क्यों खर्च कर रही हैं? अब रज्जोबाई को भी उस लोगों की बातें सही लगती हैं। उसके बाद फातिमा के पास रज्जोबाई पहुंचती हैं और कहती हैं कि फातिमा, अब तुम्हें भी ये काम करना होगा। अब तुम 21 साल की हो गई हो, जाओ अपने कमरे में और तैयार हो जाओ। आज तुम एक दुल्हन की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगोगी और एक दुल्हन की तरह तैयार होकर के आओ। तो जो फातिमा होती हैं वो कहती हैं, ठीक है, मैं तैयार तो हो जाऊंगी, आप जो चाहती हैं मैं वो तो करूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। तो रज्जोबाई पूछती हैं, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहती है कि मुझे पढ़ाई करना है। तो जो रज्जोबाई होती है वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाई करने के लिए जाने दूंगी। तो अब जो फातिमा होती है वो रात भर अपना काम किया करती थी और सुबह में वो नकाब लगा करके कॉलेज जाती पढ़ाई करने के लिए। वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। धीरे धीरे
एक एग्ज़ाम की डेट करीब आती है, वो एग्ज़ाम में बैठती है, पेपर देती है और वो पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर से पास भी हो जाती है, उसकी जॉब लग जाती है। अब जो वहाँ पर और लड़कियाँ काम कर रही होती हैं, उसको फातिमा से जलन होने लगती है कि ये हम लोगों के साथ में रह करके इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ सकती है। इसको तो नौकरी भी मिल गई और हम लोग वहीं का वहीं रह गए। उसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम अंजू होता है। वो अंजू जो होती है वो एक रोज़ शाम के वक्त फातिमा से लड़ाई करने लगती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा तेज़ और इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि बात बाहर तक, मोहल्ले तक पहुंच जाती है। अब जितने भी लोग रोड पर गली में होते हैं वो लोग फातिमा के पास आते हैं, अंजू के पास आते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या बात है। तो जो अंजू होती है वो बताती है कि ये जो फातिमा है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, जबकि वो भी हम में से ही एक है। वो भी यही काम करती है जो हम करते हैं। उसके बावजूद ये पढ़ने जाती थी और अब उसको नौकरी मिल चुकी है और हम लोगों से अलग बनने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ के लोग उसको पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो जो कहानी बताती है वो सब लोग सुन करके दंग रह जाते हैं। जो फातिमा होती है वो बताती है कि मैं इन लोगों के बीच में इन लोगों की जैसी नहीं हूँ, मैं ये काम अपनी मजबूरी से कर रही हूँ। मेरे को कोई मेरा अपना ही करीबी था जो मुझे यहाँ पर ले जाकर बेच दिया है। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ है। तो वहाँ पे लोग जब ये बात सुनते हैं कि फातिमा को कोई उसका अपना ही बेच दिया है कोठे पर, तो सब लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। फिर जो फातिमा होती है वो बताती है कि वो इंसान यहाँ पर मौजूद है और इन लोगों में से ही कोई एक है। तो सब लोग ये बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर कौन हो सकता है वो। जैसे ही फातिमा बताने वाली होती है कि वो कौन था, इतने में ही एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी घटना घटित हो जाती है। जो उसका पापा, जो उसका पिता जाहिद होता है, वो अचानक से बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है और देखती है वो फातिमा, उसकी बेटी, कि उसके पिता गिर गए हैं ज़मीन पर और उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो फ़ौरन जाती है उनके पास और गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब सभी को ये पता चल चुका था कि आखिरकार उसको यहाँ पर लाकर किसने बेचा था। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि आखिरकार एक बेटी के लिए उसका बाप इतना ज़्यादा हैवान कैसे बन सकता है। तो ये थी आज की घटना। ये जो घटना है, इसको सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को हानि पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज को जागरूक करना था। तो मेरे इस चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनाती रहती हूँ। तो फिर मिलती हूँ किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।